पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल, हुकूमत का पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फैसला। डीजल की कीमत में 7 रुपए फी लीटर कमी, नई कीमत 289 रुपए 71 पैसे हो गई। लाइट डीजल 4 रुपए 52 पैसे सस्ता, कीमत 175 रुपए 93 पैसे मुकर्रर। मट्टी के तेल में 3 रुपए 82 पैसे कमी, फी लीटर 201 रुपए 16 पैसे में मिलेगा। नई कीमतों का इतलाक हो गया। फैसलाबादियों का पेट्रोल सस्ता न होने पर मायूसी का इजहार। आपको बता रहे हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल, हुकूमत का पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फैसला। डीजल की कीमत में 7 रुपए फी लीटर कमी, नई कीमत 289 रुपए 71 पैसे हो गई। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अहमद साहब से। जी अहमद, बताइएगा शहरियों का क्या कहना है? हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि यकम तारीख के आते ही जो निगरान वफाकी हुकूमत है उसकी जानिब से जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो है वो रद्दोबदल किया गया है, लेकिन दूसरी जानिब जो है पेट्रोल की जो कीमत है वो बरकरार रखी गई है, जो कि 282 रुपये 22 पैसे है वो बरकरार है। जबकि अगर बात करें हाई स्पीड डीजल की तो वो 7 रुपये, उसके साथ साथ जो है मिट्टी का तेल जो है वो 3 रुपये 82 पैसे, जो लाइट डीजल है उसका जो है वो 4 रुपये जो है 52 पैसे जो है वो सस्ता किया गया है। वजारत खजाना की जानिब से जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। लेकिन अगर बात की जाए फैसलाबाद की आवाम की तो यहाँ पे आवाम जो काफ़ी मायूस दिखाई दे रही है। उनका ये कहना है कि पिछली दफ़ा भी जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो है वो कमी होनी थी तो तब भी जो है हमें कहा गया था कि कमी निगरान हुकूमत से उम्मीद थी कि बड़ी कमी होगी, लेकिन उसके बावजूद जो है वो कमी नहीं की गई। इस बार भी हमें ये लग रहा था कि जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो है वो पेट्रोल की कीमत में जो है वो काफ़ी कमी की जाएगी, क्योंकि जो आलमी जो मंडी है उसमें कमी है, उसके तर्ज अमल पे जो है काफ़ी कमी की जाएगी। लेकिन उसके बावजूद जैसे पहले किया गया था वैसे जो है वो बरकरार रखी गई हैं कीमतें, जिस पे जो यहाँ के फैसलाबाद के जो बासी हैं वो काफ़ी जो है इससे मायूस दिखाई दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि मुतअद्दिद 2 दफ़ा ऐसे हो चुका है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो है वो कमी, उसमें जो है वो कमी वाक़या नहीं की गई, जो कि पेट्रोल जो है उस पर सारा हमारा जो है वो ट्रांसपोर्ट और दिगर जो है वो दारोमदार होता है, लेकिन उसके बावजूद जो है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो है वो कमी नहीं गई। इससे कबल भी जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी नहीं की गई थी तब भी यहाँ पे जो शहरियों का रद्द अमल था वो काफ़ी मायूस कुन था। उनका ये कहना था कि निगरान हुकूमत की जानिब से जो है वो आलमी मंडी में कीमतें कम होने के बावजूद जो है वो पेट्रोल की कीमत में जो है वो कमी नहीं की गई, जिस पे जो काफ़ी वो जो है मायूस हुए थे। अभी जो है हम बात करें जो पेट्रोल की कीमतें हैं वो बरकरार है, लेकिन पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो है वो रद्दोबदल किया गया। जी, पेट्रोल सस्ता ना होने पर मायूसी का इजहार किया गया है। अहमद साद हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। महंगाई के सताए अवाम के लिए बुरी खबर, एलपीजी 3 रुपए 82 पैसे फी किलो महंगी, नई कीमत 254 रुपए 86 पैसे हो गई। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। महंगाई के सताए अवाम पर निगरान वफाकी हुकूमत का एक और वार, एलपीजी की कीमतों में इजाफा कर दिया। एलपीजी 3 रुपए 82 पैसे फी किलो महंगी, नई कीमत 254 रुपए 86 पैसे किलो मुकर्रर। एलपीजी का घरेलू सिलेंडर 45 रुपए महंगा, कीमत 3000 से जायद हो गई। ओगरा ने दिसंबर के लिए एलपीजी की कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गैस मिल नहीं रही, एलपीजी पहुँच से बाहर हो चुकी है, फैसलाबादी फट पड़े। प्लांट माफिया है ये, मजीद इसको बेतहाशा रेट जो है ना, ये कंट्रोल रेट पे भी नहीं हमें गैस मिलती, जिसकी वजह से घरेलू सार्फिन को गैस बिल्कुल मुयसर नहीं है। सबका दारोमदार एलपीजी पे है। लोग बहुत ज़्यादा परेशान है, हद से ज़्यादा परेशान है, मगर ये रेट बहुत ज़्यादा है। रिक्शे वाला पिस गया, गड्डियां वाला पिस गया, आम गैस घरेलू गैस नहीं आ रही। रात 10-10 बजे तक औरतां देखदियां रहिंदियां गैस नहीं आ रही, वो खाना किहड़ी चीज़ ते पकाणगे। लकड़ी वाला दौर नहीं है इस टाइम। एलपीजी की कीमत में इजाफे ने महंगाई से परेशान शहरियों की मुश्किलात मजीद बढ़ा दी। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ अरसलान दुरानी, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स आम मार्केट से भी महंगे, चीनी की कीमत बाजार से 25 रुपए किलो ज्यादा। मार्केट में चीनी 130, यूटिलिटी स्टोर्स पर 155 रुपए किलो हो गई। खुदा खुदा करके गरीब आवाम की फरियाद तो सुनी गई, लेकिन अधूरी। शहरी अरसा दराज से यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ती चीनी की फराहमी का मुतालबा कर रहे थे, लेकिन इसकी कीमत ने सबको चौंका के रख दिया। ओपन मार्केट से 130 रुपए किलो में मिलने वाली चीनी सस्ते यूटिलिटी स्टोर्स पर 155 रुपए किलो में दस्तयाब है, जिस पर शहरियों ने सर पकड़ लिए। एक खातून खरीदार का कहना था, अगर धक्के खाकर भी महंगी चीनी खरीदनी है तो इन यूटिलिटी स्टोर्स का क्या फायदा। अव्वल तो सिर्फ चीनी खरीद नहीं पाते, साथ में दूसरी अशिया भी खरीदनी पड़ती हैं। खाली कल्ली चीनी नहीं दिंदे ਜਾਂ ਕੱਲਾ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿਣਗੇ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਲਵੋ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਲੈਣਾ ਵੀ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸਸਤਾ ਜਾਂ ਮਹਿੰਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ 150-70 ਚੀਨੀ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਜੇ 50 ਮਿਲਦੀ ਜਾਂ 30 ਮਿਲਦੀ 130 ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰ ਜਾਂਦਾ। शहरियों ने आला हुकाम से यूटिलिटी स्टोर्स पर महंगी चीनी की दस्तयाबी पर नोटिस लेने की अपील की है। कैमरामैन अशफाक बुखारी के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41 फैसलाबाद।
زرعی اجناس کی وافر پیداوار کے باوجود قلت، اجناس کی اسمگلنگ میں سیاسی نمائندوں کے فرنٹ مین ملوث ہونے کا انکشاف، خفیہ اداروں کی لسٹ میں سابق ایم پی اے سمیت 10 بااثر شخصیات شامل ہیں۔ جھنگ میں زرعی اجناس کی وافر پیداوار کے باوجود قلت کا سامنا، جس کی بڑی وجہ ذخیرہ اندوزی اور غیر قانونی نقل و حمل ہے۔ زرعی اجناس کی اسمگلنگ میں سیاسی نمائندوں کے فرنٹ مین ملوث ہونے کا انکشاف۔ فیصل آباد ڈویژن سمیت پنجاب بھر کے کمشنرز کو بھیجی گئی رپورٹ میں زرعی اجناس کی ذخیرہ اندوزی اور اسمگلنگ بارے نشاندہی کی گئی۔ خفیہ اداروں کی رپورٹ میں سابق ایم پی اے سمیت 10 بااثر شخصیات شامل ہیں۔ سرپرست اعلیٰ کسان بورڈ فرید مگیانہ کا کہنا تھا کہ کسانوں کو گھریلو استعمال کی گندم ذخیرہ کرنے پر بھی گرفتار کیا جاتا ہے، تاہم بااثر شخصیات پر کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا۔ جنوری سے لے کر اکتوبر تک کی رپورٹ آئی ہے اور اس رپورٹ کے اندر ہمارے جھنگ کے بڑے بڑے لوگوں کے نام ہیں۔ وہ بڑے اس لحاظ سے نہیں ہیں کہ ان کے کوئی قد بڑے ہیں یا ان کے اختیارات کوئی بڑے ہیں، وہ ہم عوام میں سے ہی ہیں، لیکن ان کو جو سیاسی ہمارے نمائندے ہیں وہ خود بھی اس میں ملوث ہیں، اور اگر کوئی دوسرے لوگ ہیں تو وہ ان کے فرنٹ مین ہیں۔ انٹیلیجنس رپورٹ اکتوبر میں ڈویژنل کمشنر کو بھجوائی گئی، جس پر تاحال کوئی ایکشن نہیں لیا جا سکا۔ شہریوں نے انتظامیہ سے اسمگلنگ اور ذخیرہ اندوزی میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرامین عظیم احمد کے ساتھ اویس خان، سٹی 41 جھنگ۔ محکمہ ایکسائز کی غفلت، وہیکل کے رجسٹریشن سمارٹ کارڈ بننے نہ شروع ہو سکے۔ فیصل آباد میں کروڑوں ایڈوانس وصول کے برعکس 50,000 کے لگ بھگ موٹر سائیکل، گاڑیوں اور دیگر کمرشل وہیکل کے سمارٹ کارڈ زیر التوا۔ محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی سستی کے باعث وہیکلز کے رجسٹریشن سمارٹ کارڈز نہ بن سکے۔ صوبے کے دوسرے بڑے شہر میں 50,000 کے لگ بھگ موٹر سائیکل، گاڑیوں اور دیگر کمرشل وہیکلز کے رجسٹریشن سمارٹ کارڈز زیر التوا ہیں۔ محکمہ ایکسائز نے شہریوں سے کروڑوں روپے ایڈوانس بھی وصول کر لیے، لیکن سمارٹ کارڈ پر وقت جاری نہ ہو سکے، جس کے باعث شہریوں کو کاغذات کے بغیر سڑکوں پر سفر کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ شہری کہتے ہیں گاڑیوں کے کاغذات کی واپسی اور سمارٹ کارڈز کے لیے ایکسائز دفاتر کے کئی چکر لگا چکے ہیں، مگر ہر بار نئی تاریخ دے کر واپس بھیج دیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کئی مہینے قبل موٹر سائیکل گاڑیاں رجسٹرڈ کروائی گئیں، تاحال سمارٹ کارڈ اور کاغذات نہیں ملے۔ گاڑیوں کے کاغذات نہ ہونے پر چالان بھی بھگتنا پڑ رہے ہیں۔ شہریوں نے مطالبہ کیا کہ اعلیٰ حکام معاملے کا نوٹس لے کر بر وقت سمارٹ کارڈز اور کاغذات جاری کروائیں۔ کیمرامین قمر بوٹا کے ہمراہ عمیر عصمت، سٹی 41 فیصل آباد۔ پنجاب حکومت نے اسکولوں میں موسم سرما کی تعطیلات کا اعلان کر دیا۔ اسکول 18 دسمبر 2023 سے 1 جنوری 2024 تک بند رہیں گے۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا ٹویٹ۔ وزیر اعلیٰ کی سرکاری حکام اور ماہرین سے اہم میٹنگ، کہا بہتر ایئر کوالٹی انڈیکس سے باعث اس ہفتے کسی پابندی کا منصوبہ نہیں۔ ہیلتھ ایجوکیشن اتھارٹیز کے لیے پی ایف سی شیئر کے تحت نومبر کے لیے فنڈز جاری۔ فیصل آباد ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی کے لیے 2 ارب 10 کروڑ سے زائد کے فنڈز جاری ہوئے۔ ایجوکیشن اتھارٹیز کے لیے پی ایف سی شیئر کے تحت نومبر کے لیے فنڈز جاری۔ فیصل آباد ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی کے لیے 2 ارب 10 کروڑ سے زائد کے فنڈز جاری ہوئے۔ فائنینشیل سٹیٹس، پینشنز، تنخواہوں، نان ڈیولپمنٹ امور پر فنڈز خرچ ہوں گے۔ ادویات کی خریداری، نان ڈیولپمنٹ امور کے لیے ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹیز کو 35 کروڑ روپے کے فنڈ ملیں گے۔ ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹیز ٹوبا ٹیکسنگ کے لیے 20 کروڑ، جھنگ 29 کروڑ، چنیوٹ کے لیے 8 کروڑ جاری کیے گئے۔ قدرتی آفات سے متاثر انفراسٹرکچر کی بحالی کے لیے فیصل آباد کو 3 کروڑ، جھنگ، ٹوبا، چنیوٹ کو 50 لاکھ سے زائد فنڈز ملیں گے۔ غریب نادار مستحق ویلفیئر گرانٹ کے تحت ڈی سی فیصل آباد کو 2 کروڑ 85 لاکھ جاری۔ ڈی سی جھنگ، ٹوبا، چنیوٹ کے لیے فیکس 20 لاکھ جاری ہوئے۔ محکمہ خزانہ پنجاب نے نامزد اداروں کے لیے نومبر کے فنڈز جاری کر دیے۔ ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفس نے ہیلتھ ایجوکیشن ڈی سی دفاتر کے لیے فنڈز ٹرانسفر کر دیے۔ ڈویژن کی یونین کونسل میونسپل کارپوریشن کے لیے فنڈز جاری۔ فیصل آباد میونسپل کارپوریشن کے لیے 7 کروڑ 62 لاکھ، 340 یونین کونسل کے لیے 10 کروڑ 38 لاکھ جاری۔ فیصل آباد ڈویژن کی یونین کونسل میونسپل کارپوریشن کے لیے فنڈز جاری کر دیے گئے۔ فیصل آباد میونسپل کارپوریشن کے لیے 7 کروڑ 62 لاکھ جاری۔ فیصل آباد کی 346 یونین کونسلز کے لیے 10 کروڑ 38 لاکھ روپے جاری کیے گئے۔ ٹوبا ٹیکسنگ کی 85 یونین کونسلز کے لیے 2 کروڑ 55 لاکھ جاری۔ جنگ کی 91 یونین کونسلز کے لیے 2 کروڑ 73 لاکھ روپے جاری۔ چنیوٹ کی 39 یونین کونسلز کے لیے 1 کروڑ 17 لاکھ جاری۔ محکمہ خزانہ پنجاب نے فنڈز جاری کر دیے۔ نومبر کے لیے محکمہ خزانہ پنجاب نے فنڈز جاری کی۔ سیاسی میدان میں کون سا کھلاڑی فٹ؟ ٹوبا میں مسلم لیگ نون نے الیکشن لڑنے کے خواہش مند امیدواروں کے انٹرویوز مکمل کر لیے۔
लीग नून के ज़िले कोऑर्डिनेटर अकील नजम हाशमी और मेंबर अमजद जावेद ने ख्वाहिशमंद अफराद के इंटरव्यू किए। NA 105 से खालिद वड़ाइश का इंटरव्यू किया गया। NA 106 से जुनेद अनवार और NA 107 से असदुर रहमान का इंटरव्यू किया गया। PP 119 से अकबर वड़ाइश, कैसर अमीर और मार मजहर हुसैन का इंटरव्यू किया गया। PP 120 से कदीर अवान और फौजिया वड़ाइश का भी इंटरव्यू किया गया। PP 121 से अमजद जावेद चौधरी का भी इंटरव्यू किया गया। PP 122 से अयूब गादी और महमूद उल हक, जबकि PP 123 से नाजिया रहील, शाहिद इकबाल गुजर, मलक शरीफ और महमूद उल हक डोगर का इंटरव्यू किया गया। PP 124 से कुतुब अली शाह का इंटरव्यू किया गया। जिले सदर मुस्लिम लीग नून अमजद जावेद का कहना था कि जिला में 18 उम्मीदवारों ने इंटरव्यू दिए हैं। जिले कोऑर्डिनेटर अकील नजम हाशमी के हमरा इंटरव्यू करके उम्मीदवारों की तफसीलात मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत को भिजवा दी गई है। हलकों के उम्मीदवारों के नाम आला क़यादत ही फाइनल करेगी। हमारे पास टोटल 9 हलके हैं, 3 NA के हैं और 6 PP के हैं। तो 18 उम्मीदवार थे जिन्होंने ये अप्लाई किया था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, क्योंकि ये सीजन कैंडिडेट हैं यहाँ, तो लोग फिर उन्हें पता है कि चूँकि टिकट ज़्यादा चांसेस पुराने उम्मीदवारों के है, तो जो हमारी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमेटी थी जिसके कोऑर्डिनेटर थे नजम हाशमी साहब और उनके साथ मैं भी था, 2 लोगों का हमारा ये बोर्ड था। हमने इनके बाकायदा इंटरव्यू करके अपनी सिफारिशात जो हैं वो मुस्लिम लीग पंजाब को भिजवा दी हैं। अमजद जावेद का मजीद कहना था कि टोटल 9 हलकों में 18 उम्मीदवारों ने मुस्लिम लीग नून की टिकट की ख्वाहिश का इजहार किया है। इनका इंतखाब आला क़यादत करेगी। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टेक सिंह। आम इंतखाबात में सिर्फ 70 दिन बाकी रह गए, तैयारियां शुरू। इलेक्शन कमीशन ने महकमों से स्टाफ की तफसीलात मांग ली। आम इंतखाबात में सिर्फ 70 दिन बाकी रह गए, तैयारियां शुरू। इलेक्शन कमीशन ने महकमों से स्टाफ की तफसीलात मांग ली। डिप्टी कमिश्नर और DPO की जंग के तमाम महकमों से मशावरत, आज़ाद, शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात के लिए महकमों को किरदार अदा करने का पाबंद कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुरम न्याजी की ज़ेर सदारत इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से इजलास DPO मलिक तारिक महबूब, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर तो दीगर शरीक हुए। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर अब्दुल रज़ाक ने जिला भर में इंतखाबात की तैयारी बारे ब्रीफिंग दी। पोलिंग डे पर भी तबादला ख्याल किया गया। डिप्टी कमिश्नर ने आम इंतखाबात के लिए महकमों को तैयारी मुकम्मल रखने की हिदायत कर दी। कहा महकमे डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर के साथ मुकम्मल कोऑर्डिनेशन रखे। इजलास में महकमा तालीम समेत तमाम महकमों से स्टाफ की तफसीलात तलब कर ली गई। DPO मलिक तारिक महबूब ने इदारों को हसास पोलिंग स्टेशन की निशानदेही करने की भी हिदायत कर दी। फैसलाबाद में भी नून लीग ने टिकटों के इजरा के हवाले से उम्मीदवारान के इंटरव्यूज के इनकाद का सिलसिला शुरू कर दिया। डिवीजनल कोऑर्डिनेटर राना सनाउल्ला की निगरानी में 3 रुकनी बोर्ड की जानिब से उम्मीदवारान के इंटरव्यूज लिए जाने लगे। बोर्ड में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर जाफर इकबाल, डिस्ट्रिक्ट सदर कासिम फारूक और सीनियर लीगी रहनुमा हाजी अकरम अंसारी शामिल। जाफर इकबाल कहते हैं इंटरव्यूज का इनकाद एक जमहूरी अमल है। सबसे पहले तो मैं ये गुजारिश करूँगा, ये 31 सीटें हैं जिसमें 10 कौमी असम्बली की और 21 जो हैं सूबाई असम्बली की। ये डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद की सीट्स हैं और यहाँ तकरीबन 100 से ज़्यादा एप्लीकेंट्स आए हैं और तकरीबन काफ़ी देर से ये हम इसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की इलेक्शन तैयारियां जारी। डिवीजनल सतह पर पार्टी इजलास। फैसलाबाद डिवीजन में अगले हफ्ते से इजलास शुरू हो जाएंगे। नून लीग के कायद मियां नवाज शरीफ उम्मीदवारों को इंटरव्यूज लेंगे। फैसलाबाद से राना सनाउल्ला खान और जाफर इकबाल उम्मीदवारों की रिपोर्ट्स जमा कराएंगे। कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ का एवनफील्ड रेफरेंस से बरी होने का मामला। फैसलाबाद में लीगी उम्मीदवार PP 117 ख्वाजा मोहम्मद रिजवान की जानिब से जश्न का एहतमाम। ख्वाजा रिजवान के डेरे पर होने वाले इशाइये में कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ख्वाजा रिजवान का कहना था नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन किया। मजीद जान लेते हैं अरसलान दुरानी से। जी अरसलान, बताइएगा। कायद मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की इवन फील्ड रेफरेंस में बरी होने पर फैसलाबाद की जो मुस्लिम लीग नून की क़यादत है उसकी जानिब से जश्न का एहतमाम किया गया और इसी तरह PP 117 के उम्मीदवार ख्वाजा रिजवान की जानिब से भी जश्न का एहतमाम किया गया है और कारकुनान की बड़ी तादाद जो है वो इसमें शरीक भी हुई है। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे। सर बताइएगा, आज कल बड़ा दिन था मुस्लिम लीग नून के हवाले से, इवन फील्ड रेफरेंस में बरी हो गया मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपना फैसला अल्लाह पर छोड़ा हुआ था। अल्लाह के फजलो करम से मियां साहब को झूठे मुकदमात में कल बरी कर दिया गया है। इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी को मेरा कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ चौथी बार का वज़ीर आज़म होगा और ये जो झूठे मुकदमा थे वो इंशाअल्लाह ताला सब ख़त्म हो चुके हैं। वो पाकिस्तान की क़यादत करेंगे। पाकिस्तान को जिस तरह उन्होंने अंधेरों से निकाला, बिजली के कारखाने लगाए, मोटरवेज बनाए और महंगाई का जिन आखिरी मरतबा मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने ही काबू करना है।
बिल्कुल जी, महंगाई जो है वो भी कंट्रोल होगी इस तरह से, जो वो है जो इवन फील्ड रेफरेंस उसमें बरी होने पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के जो जाले हैं उनकी जानिब। यूरोप के साथ जारी जीएसपी प्लस स्टेट्स की मुद्दत पूरी होने में 1 माह बाकी। टेक्सटाइल एक्सपोर्टर जीएसपी प्लस स्टेट्स के हवाले से फिक्रमंद। जीएसपी प्लस स्टेटस की मुद्दत पूरी होने में 1 माह बाकी। टेक्सटाइल्स एक्सपोर्टर्स जीएसपी प्लस स्टेटस के हवाले से फिक्रमंद। मुस्तकबिल के लिए जाने वाले ऑर्डर्स की क्या कीमत रखी जाए, गाहक को क्या कहा जाए, कुछ मालूम नहीं। पाकिस्तानी मसनूआत की यूरोप में बरामद के लिए अगर पाकिस्तान को जीएसपी प्लस स्टेटस में तोसी न मिली तो यूरोपीय मंडियों में रियायत खत्म होगी। पाकिस्तान की टेक्सटाइल बरामदात में सबसे बड़ी मंडी यूरोपीय ममालिक है। जीएसपी प्लस स्टेटस पर हुकूमती वज़रा के कहने के बावजूद ताहाल तोसी नहीं हो सकी। टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स का कहना था कि जीएसपी प्लस स्टेटस बहुत जरूरी है। ये स्टेटस खत्म होने से टेक्सटाइल बरामदात को बड़ा धचका लगेगा। गाहक को रेट देने में मसला है। अभी गवर्नमेंट लेवल पे इसकी प्रॉपरली ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुई कि हमारा जीएसपी प्लस स्टेटस जो है वो अगले 4 साल के लिए बहाल हो गया। खबरों में आ रहा है। अब देखें कि ये लास्ट मंथ है, अगला दिसंबर के बाद हमें कोई पता नहीं, जब तक ये ऑफिशियली इसका लेटर्स वगैरह नहीं आता। तो अब लोग जो एक्सपोर्टर्स हैं वो परेशान हैं। एक्सपोर्टर्स कहते हैं कुछ गाहक मुस्तकबिल का मालूम न होने पर ऑर्डर देने से कतरा रहे हैं। गाड़ियों के पार्ट्स की कीमत में होशरुबा इजाफा। सुजुकी मेहरान, टोयोटा और होंडा की इंजन असेंबली कीमतों में 40% से ज्यादा इजाफा हो गया। गाड़ियों के पार्ट्स मजीद महंगे। सुजुकी, मेहरान, टोयोटा और होंडा की इंजन असेंबली की कीमतों में 40% से ज्यादा तक का इजाफा कर दिया गया। सुजुकी मेहरान इंजन असेंबली 30% महंगी 40,000 से बढ़कर 60,000 रुपए की हो गई। टोयोटा इंजन असेंबली 1,30,000 से बढ़कर 1,65,000 रुपए की हो गई। होंडा इंजन असेंबल 1,10,000 से बढ़कर 2 लाख रुपए पर पहुंच गई। एक्सेल स्टीयरिंग की कीमत भी 10,000 रुपए तक बढ़ गई। एक्सेल स्टीयरिंग की कीमत 15,000 से बढ़कर 25,000 रुपए हो गई। ऑटो पार्ट्स के कारोबार से मुंसलिक ताजर परेशान, कहते हैं कीमतें बढ़ने से कारोबार मुतासिर हो रहा है। कस्टम ड्राइपोर्ट की गैर मुस्तकिल पॉलिसी की वजह से कीमतें बढ़ रही हैं। छोटे इंपोर्टर्स का कारोबार खत्म हो चुका। कीमतें 40% से भी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं और लोगों की कुव्वत ख़रीद जो है वो जवाब देती जा रही है। मेहरान से लेकर होंडा तक छोटे से छोटे पार्ट्स की कीमत भी इतनी हो गई है कि लोग अपनी गाड़ियों में जो सामान है वो वेल्डिंग करा कर डाल रहे हैं, या कई गाड़ियां ऐसी हैं जो हमें पता है कि खड़ी हो गई हैं। ताजरों ने मुल्क के तमाम ड्राईपोर्ट्स पर पॉलिसी को देरपा और मुस्तहकम रखने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अकील नकाश के साथ फजील अहमद, सिटी 41, फैसलाबाद। जंग यूनिवर्सिटी की जमीन पर काश्तकारी का मामला। यूनिवर्सिटी इंतजामिया और मुसर्रफ फॉर्म्स आमने सामने। यूनिवर्सिटी इंतजामिया का 2286 किनाल रकबे पर कब्जे का इल्जाम। यूनिवर्सिटी जंग में मुस्तकिल वाइस चांसलर न होने से मसाइल की भरमार। यूनिवर्सिटी के 2286 कनाल रकबे पर कब्जा माफिया ने काश शुरू कर दी। सरकारी अराजी पर हल चलाने की फुटेज सामने आ गई। यूनिवर्सिटी इंतजामिया एक हफ्ता बाद भी कब्जा वागुजार कराने में नाकाम। रजिस्ट्रार मुजफ्फर मिज्ञाना ने पुलिस और जिले इंतजामिया से ताउन न करने का शिकवा कर दिया। कहते हैं वसाइल और अमले की कमी के बाइस कब्जा माफिया से जमीन वागुजार नहीं करवा पा रहे। बिल्कुल जी, ये एक हफ्ता हो गया है इस वाक़े को, और हमने पहले हमारी जो सिक्योरिटी है उन्होंने जाके काफ़ी उनके साथ रजिस्ट किया है, लेकिन चूँकि ख़तरे के पेश नज़र हमने 15 पे इतला की है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, डिप्टी कमिश्नर साहब को, डीपीओ साहब के नोटिस में ये चीज़ लाए हैं, और 15 पे इतला करने के बाद हमें थाना सदर की पुलिस ने अप्रोच किया है। दूसरी जानिब मुसर्रफ फंड्स ने कानूनी तौर पर जमीन की लीज हासिल करने का दावा कर दिया। प्रोप्राइटर मुसर्रफ फंड्स सैयद मिसबाउल हसन का कहना है कि मुसर्रफ फंड्स ने ये रकबा कानूनी तौर पर मार्च 2023 में टेंडर के जरिए हासिल किया। हमने कसीर रकम खर्च करके इस जमीन की लेजर लेबलिंग की और फसलात काश्त की, जबकि यूनिवर्सिटी ने 4 माह बाद ही गैर कानूनी तौर पर नया टेंडर जारी कर दिया, जिसके खिलाफ हमने अदालत से हुक्म इम्तना हासिल कर रखा है। मुसर्रफ ने जिले इंतजामिया से अदालती अहकामात की पासदारी कराने की दरख्वास्त की है। कैमरामैन अली अब्बास के साथ वसीम अजीज, सिटी 41, जंग।
टोबा म्यूनिसिपल कमेटी ने मोहल्ला ईदगाह रोड पर गर्ल्स और बॉयज स्कूल के दरमियान गंदगी के ढेर नजरअंदाज कर दिए। टोबा टेक्सिंग के मोहल्ला ईदगाह रोड पर गर्ल्स हाई स्कूल नंबर 1 और बॉयज एलिमेंट्री स्कूल के बाहर गंदगी के ढेर, ताफुन और बदबू ने तलबा और राहगीरों का जीना मुहाल कर दिया। कूड़े के साथ साथ जानवरों की आलाइशें भी स्कूल के तरफ फेंकी जा रही हैं। गंदगी के बढ़ते ढेर पर म्यूनिसिपल कमेटी ने भी आंखें बंद कर ली। गंदगी और ताफुनज़दा माहौल में पढ़ाई करना मुश्किल हो गया। बीमारियों का शिकार हो रहे हैं तलबा की दुहाई। कारोबारी अफराद ने कारोबार ठप होने और इंतजामिया की बेइज्जती का शिकवा कर दिया। ये दो स्कूल है, दोनों स्कूलों के दरमियान ये कचरा कुंडी बनाई हुई है इन्होंने, ठीक है। इनको कमेटी वालों को चाहिए इधर रेगुलर की सफाई करें और रेगुलर ये कूड़ा उठाएं इधर से। इधर बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जब हवा चलती है तो सारी बदबू घरों में आती है। तलबा, असातिज़ा और शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम से मुतालबा किया है कि सफाई की नाक़िस सूरत हाल का नोटिस लिया जाए। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टेक। फैसलाबाद एयरपोर्ट पर नाइजीरियन बाशिंदा मंशियात समेत गिरफ्तार। नाइजीरियन शहरी बहरीन से एयर गल्फ की फ्लाइट के जरिए फैसलाबाद पहुंचा। ASF ने दौरान चेकिंग मुलजिम की जेब से कैप्सूल पकड़े। नाइजीरियन बाशिंदे को मंशियात बरामदगी के लिए ANF के हवाले कर दिया। ANF ने मुलजिम के पेट से मंशियात बरामदगी के लिए कार्रवाई शुरू कर दी। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद एयरपोर्ट पर नाइजीरियन बाशिंदा मंशियात समेत गिरफ्तार। नाइजीरियन शहरी बहरीन से एयर गल्फ की फ्लाइट के जरिए फैसलाबाद पहुंचा। ASF ने दौरान चेकिंग मुलजिम की जेब से कैप्सूल पकड़े। नाइजीरियन बाशिंदे को मंशियात बरामदगी के लिए ANF के हवाले कर दिया। ANF ने मुलजिम के पेट से मंशियात बरामदगी के लिए कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस शहदा की फैमिलीज और पुलिस मुलाजमीन के लिए बड़ी खबर। बच्चियों की शादी के लिए चिन्योट फर्नीचर एसोसिएशन का खसूसी रियायत का ऐलान। मीन की बच्चियों के शादी पर फर्नीचर की खरीदारी के लिए चिन्योट फर्नीचर एसोसिएशन ने खसूसी रायत का ऐलान कर दिया। DPO चिन्योट अब्दुल्ला अहमद और सदर मलिक शहबाज अख्तर ने मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत किए। दस्तखत की तकरीब DPO ऑफिस में मुनक्कद हुई। शहदा पुलिस की बेटियों के लिए 50%, हाजिर सर्विस एहलकारों की बेटियों के लिए फर्नीचर में 20% रायत होगी, जबकि दौरान सर्विस वफात पाने वाले एहलकारों की बेटियों के लिए फर्नीचर में 30% रायत दी जाएगी। DPO का कहना था कि पुलिस फोर्स की वेलफेयर के लिए हर मुमकिन को यकीनी बनाया जा रहा है। आज हमने एक MOU साइन किया है जिसमें हमने जो पंजाब पुलिस के तमाम अजला के शोहदा हैं उनकी अगर बेटियों की, उनकी दुख्तरान की अगर शादी है तो उसमें जहेज़ के लिए जो फर्नीचर रिक्वायर्ड है उसमें 50% तक वो हमें रायत देंगे। और उसके साथ साथ जो हमारे दौरान सर्विस पुलिस अफसरान या मुलाजमान फौत हो जाएंगे उनके लिए 30% उसमें रायत दी जाएगी जहेज के लिए फर्नीचर में। सदर फर्नीचर एसोसिएशन चिन्योट मलिक शहबाज अख्तर का कहना था कि पंजाब पुलिस के साथ हर मुमकिन ताउन करेंगे। खास तौर पर शोहदा की फैमिलीज के साथ ताउन हमारा अहलाकी और कौमी फरीजा है। 50% डिस्काउंट हम देंगे जो शोहदा की बेटियां हैं उनके लिए, और जो हाजिर सर्विस हैं उनकी बेटियों के लिए जो है वो 20% होगा, और जो हाजिर सर्विस दुनिया में नहीं रहे, वफात पा गए हैं, तो उनके लिए 30% जो है वो डिस्काउंट हम इंशाल्लाह देंगे। चिन्योट पुलिस और फर्नीचर एसोसिएशन के फोकल पर्संस फर्नीचर की खरीदारी के लिए आने वाली पुलिस फैमिलीज के दरमियान बतौर राब्ताकार फराइज सर अंजाम देंगे। कैमरामैन अली ज़ैद के साथ वक्कार गुमन, सिटी 41 चिन्योट। डिवीजन भर में इंसदादी पोलियो मुहिम जारी। फैसलाबाद, जंग, टोबा, चिन्योट और दीगर शहरों में अब तक बच्चों को पिलाए गए पोलियो के कतरों के अदाद शुमार जानते हैं इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद में इंसदादे पोलियो मुहिम का चौथा रोज। जिला भर में तीसरे रोज 2,94,089 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए गए। रिपोर्ट के मुताबिक 2,89,000 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए गए हैं। 3 रोज में 9,47,000 से ज्यादा बच्चों को कतरे पिलाए जा चुके हैं। जिला भर में 15,30,000 से ज्यादा बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। जंग में भी पोलियो मुहिम का चौथा रोज। 3 रोज में 5,43,127 बच्चों को कतरे पिलाए गए। 3 रोज तक का हदफ 5,61,409 मुकर्रर किया गया था। जिला भर में 5,61,000 से ज्यादा बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाई जाएगी। टोबा टेक्सिंग में बच्चों को पोलियो वायरस से बचाव के लिए मुहिम जारी है। तीसरे रोज 1,26,176 बच्चों को पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाए गए। 3 रोज में 4,07,009 बच्चों को कतरे पिला दिए गए हैं। मुहिम में 4,19,000 से ज्यादा बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। चिन्योट में पोलियो मुहिम के 3 रोज में 2.5 लाख बच्चों को पोलियो कतरे पिलाए गए। 5 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम में 2,91,199 बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। CEO हेल्थ डॉक्टर सहेल तारिक ने लारी अड्डा पर पोलियो कैंप का दौरा किया और रिकॉर्ड का जायजा लिया। डॉक्टर सहेल तारिक ने मुसाफिर बच्चों के फिंगर मार्क चेक किए। उनका कहना था कि हदफ का 95% पूरा कर लिया गया है। 3 दिन में 18,000 बच्चे घरों में नहीं मिले। कल शाम तक 2,91,000 बच्चों का हदफ पूरा कर लेंगे। महकमा सेहत इंतजामिया ने 7 रोजा
रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम में वालिदैन से अपने बच्चों को पोलियो के 2 कतरे जरूर पिलाने की अपील की है। फैसलाबाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 56वें योम तासीस की मरकजी तकरीब का इनेकाद किया गया। फैसलाबाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 56वें योम तासीस के मरकजी तकरीब का एहतमाम किया गया। जनरल सेक्रेटरी इशफाक हुसैन, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी इफ्तिखार हलीम रजा की शिरकत, सिटी अहदेदारान और कारकुनान की कसीर तादाद ने शिरकत की। आज योम तासीस बेसिकली हमारे शहीद बाबा जुल्फिकार भुट्टो साहब का वो दिन है जिस दिन उन्होंने पाकिस्तान को एक कानून साज पाकिस्तान बनाया, पाकिस्तान को कानून दिया, पार्टी की बुनियाद रखी, पार्टी की बुनियाद रख के गरीबों के लिए, हारियों के लिए एक पूरे का पूरा कानून बना दिया ताकि यह मुल्क तरक्की की तरफ और गरीब से गरीब करना हो वो अमीर की तरफ चला जाए। निज़ाम इस तरह बनाया कि पाकिस्तान जिंदाबाद रहे। तकरीब में मलिक जुल्फिकार, अब्बास गुज्जर, मलिक बाबर भुट्टो और सगीर रवान शरीक हुए। शोबा खवातीन से डिविजनल सदर सकीना चौधरी, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी पंजाब नूरुन्निसा ने शिरकत की। शुरका ने शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 56वें योम तासीस के सिलसिले में जमा हुए हैं। आज मैं अपनी लीडरशिप को भी मुबारक देती हूँ और अपने वर्कर्स को भी, जालों को भी मुबारक देती हूँ। 50 साल हो गए हमारी पार्टी को ये दिन मनाते हुए। आज हम अपने लीडरों को, अपने दोस्तों को, अपने कारकुनों को, अपने देहाती लोगों को सबको मुबारकबाद देते हैं। आज का दिन हमारी खुशियों का दिन है क्योंकि आज हमारे बाबा शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने 1967 में संगे बुनियाद रखी। क्या बुनियाद थी, क्या काम था उनको कहा रोटी कपड़ा और मकान, गरीबों की सहूलत के लिए उन्होंने काम किया। फैसलाबाद सिटी तंजीम का कहना था कि हम जुल्फिकार अली भुट्टो के दिए हुए मंशूर पर कायम हैं और हमेशा कायम रहेंगे। कैमरामैन मोहम्मद जुनेद के साथ मरियम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में सालाना ज्यूरी मुकाबले। सालाना क्विज मुकाबले का इनेकाद किया गया। चेयरपर्सन कॉलेज ऑफ लॉ डायरेक्टर गुलाम मुर्तजा ने मुकाबले की सदारत की। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर नासिर अमीन ने खसूसी शिरकत की। मुकाबले का आगाज तिलावत कुरान और नाते रसूल से हुआ। We having 2 teams from LLB 9th semester and their quiz will be conducted on Code of Criminal Procedure 1898। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में 3 पैनल्स पर मुबनी मुकाबले कराए गए। वाइस चांसलर ने जूरी मेंबरान्स को शील्ड दी। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर नासिर अमीन का कहना था लॉ डिपार्टमेंट की जानिब से मुकाबलों का इनेकाद खुश आइंद है। ये मुकाबला मश्क के लिए किया जाता है जिसमें तुलबा को इनके टारगेट से आगाह किया गया। तालबात ने कहा मुकाबले से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। चंद एक इश्यूज, फैमिली इश्यूज, प्रॉपर्टीज के इश्यूज हुआ करते थे, लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रही है, इनोवेशन हो रही है, हमारे रूल्स लॉ भी फ्रेम होते जा रहे हैं और कम्युनिटी के लिए बेटरमेंट के तौर पे हमारा लॉ जो है हमेशा मौजूद होता है, इंसाफ के तराजू पर खड़े हुए। तालिब इल्मों का कहना था कि इन मुकाबलों के जरिए हमारी कोर्ट की मश्क भी हो जाती है। हम आइंदा जिंदगी में हमेशा इंसाफ के तराजू पर खड़े होंगे। कि एक तो मेमोरी चेक की जाती है स्टूडेंट्स की, इसमें वो मतलब रिगार्डिंग लॉ नॉलेज, कल के जब जाना होता है कोर्ट्स वगैरह में जो नॉलेज होता है लॉ के अकॉर्डिंग वहाँ पे सेक्शन वगैरह पूछे जाते हैं, जजेस वगैरह आते हैं कोर्ट से, और ये सिलसिले में स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है फॉर बाय द जीसी यूनिवर्सिटी। 5 साल तो हम पढ़ते रहे हैं तो प्रैक्टिस तो अब आके इन इवेंट से हमारी मेमोरी शार्प होती है, पता चलता है कि हमने क्या क्या पढ़ा है। तो एग्जैक्टली टीचर्स ने ये इवेंट्स हमारे लिए ही रखे होते हैं। ये एक्टिविटीज़ जो होती हैं ये हमारी प्रैक्टिस में हमारे हेल्प आउट करती हैं हमें, ठीक है। थ्योरी के अलावा हमें बोलने का मौका मिलता है, कॉन्फिडेंस ग्रूमिंग होती है, ठीक है। और जो सीनियर्स हज़रात आते हैं हमारे लिए, सेशन जजेस आई हुई थी, सेक्रेटरी लाहौर हाई कोर्ट बार आई हुई थी, और ये हमें अप्रिशिएट करती हैं आके। क्विज मुकाबले इल्म। द टिप्स प्रीमियर कैंपस फैसलाबाद में साइंस और कारोबारी मेले का इनेकाद किया गया। द टिप्स प्रीमियर कैंपस फैसलाबाद में साइंस और कारोबारी मेले का इनेकाद किया गया। इसमें तलबा ने बहुत ज़ौक़ शौक के साथ हिस्सा लेते हुए अपनी तामीराती और साइंसी सोच का अमली मुजाहिरा किया। डायरेक्टर अहमद जब्बार ने मेले का दौरा किया और तलबा की काविश को खूब सराहा। बोले बच्चों को किताबों के साथ अमली तरीके से भी सिखाना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट एवर एक्सपो हेल्ड टू बी इन फैसलाबाद कि जिस पर टिप्स कॉलेज ने एक इनिशिएटिव लिया ताकि हम बच्चा जो है वो फिजिक्स के जो है उसकी सॉल्यूशंस पे चल जाए, केमिस्ट्री को प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेट करे, उसके केमिकल रिएक्शन किसी चीज़ से क्या होते हैं। सेम विद द केस विद द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट्स, यहाँ बच्चों ने 3 या 4 ऐसे सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट्स के प्रोजेक्ट किए
जो कि हम कल को मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। टिप्स कॉलेज फैसलाबाद में पहली बार साइंस और कारोबारी मेले का इनेकाद किया गया। इसमें तलबा की कसीर तादाद ने शिरकत की। मेले में कंप्यूटर, बायो, केमिस्ट्री और दीगर मज़ामीन के प्रोजेक्ट्स नुमाइश के लिए पेश किए गए। तलबा ने मेले के इनेकाद को खुशआइन करार दिया। कहा, हमें मेले से बहुत कुछ सीखने को मिला। आज हमने डायरेक्टर्स ऑफ टिप्स कॉलेज के वसाइल से ये एग्जीबिशन की है। यहाँ पे हमने जो किताबों में पढ़ते हैं वो प्रैक्टिकली हमने डिमॉन्स्ट्रेट किया है। हमने भी इधर अपनी आर्ट की एग्जीबिशन लगाई है और हमें भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। हमारी काफ़ी सेल हुई और इस चीज़ को प्रमोट करना चाहिए। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को चाहिए ऐसी एग्जीबिशन लगाएं। साइंस प्रोजेक्ट तलबा को बहुत कुछ वक्त के लिए निसाबी किताबों से निकाल कर अमली जिंदगी में ले आते हैं। तलबा ने मदोकी के शायकीन खेल के लिए अच्छी खबर, सैयद सगीर हुसैन शाह गिलानी क्रिकेट ग्राउंड का इफ्तिताह कर दिया। झंग के वासियों के लिए खुशी की खबर, मदोकी में सैयद सगीर हुसैन शाह गिलानी क्रिकेट ग्राउंड का इफ्तिताह कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुर्रम नियाजी की खुसूसी शिरकत इलाके में खेल के मैदान में इजाफे को खुशाइन करार दे दिया। देखिए, ये स्टेट लैंड थी और आपको पता है कि स्टेट लैंड के पीछे माशाल्लाह बहुत लोग पीछे होते हैं और ये कोई आर्जी काश के लिए भी थी, लेकिन हम लोगों ने डिसाइड किया कि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की ये लैंड, इसमें स्पोर्ट्स फैसिलिटी होनी चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो जोश देखा मैंने मदोकी में, एक तो मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ हमारे लोकल कम्युनिटी के, हमारे बासिर गिलानी साहब और बाकी जो है गुलू भाई को, कि उन्होंने माशाल्लाह सारे दोस्तों ने मिल के मदोकी के जो मुखिया हज़रात ने मिल के इस ग्राउंड को जो है सस्टेन करें, इसको मेंटेन करें। डिप्टी कमिश्नर ने मदोकी ग्राउंड के लिए पिच बनवाने का भी ऐलान किया। इफ्तिताही तकरीब में सैयद तैयब गिलानी, सैयद ताहा गिलानी समेत शायकीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। शायकीन क्रिकेट ने ग्राउंड की तामीर पर इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। सबसे पहले तो मैं अब्दुल्ला खुर्रम नियाजी साहब का दिल के अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि एक तो हमारे इलाके में आए, ये स्पोर्ट्स मैन है। आज उन्होंने अपने दिल की बातें की हैं और इलाके के लोगों ने बड़ा ही मुतासिर हुए इनकी बातें सुन के, क्योंकि एक स्पोर्ट्स मैन है, क्रिकेट से इनको एक लगाव है। इन्हें एक रिक्वेस्ट की थी कि यहाँ पर एक ग्राउंड दिया जाए और हम लोगों ने उस पर आज एक गेट की ओपनिंग की है और ग्राउंड की बाउंड्री के लिए ट्री प्लांटेशन की है। ऐद को हम कामयाब हो गए कि हमारे जो 14 यूनियन काउंसिल जिस तरह बताया गया कि कोई ग्राउंड नहीं है और ये आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए ये सिर्फ क्रिकेट नहीं स्टेडियम है, ये पूरा फुटबॉल, हॉकी, इंशाल्लाह हम इस आइंदा जो आने वाला जो एक हफ्ता होगा, जो से मैंने कहा है कि हम कबड्डी का टूर्नामेंट भी कराएंगे, ये हमारे जो जितने भी खिलाड़ी हैं, और टेप बॉल टूर्नामेंट भी कराएंगे। थैंक यू। डिप्टी कमिश्नर ने दरबार पी सैयद अब्दुल जलील हुसैन गिलानी पर दुआ की और वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का भी जायजा लिया। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 झंग। इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।